तकरीर को शुरू करने से पहले, टीपू सुल्तान के मौजू को शुरू करने से पहले 2-3 वाक़ियात जो है टीपू सुल्तान के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीपू सुल्तान की तारीख किस अंदाज में लिखी जाती है, टीपू सुल्तान को किस नज़रिए से देखा जाता है, उनकी तारीख को किस नज़रिए से, किस हवाले के ज़रिए जो है लोगों के सामने पेश किया गया है, किस तरीके से उनको बदनाम किया जाता है, बदनाम करने वालों के पास में क्या मवाद है, उनके क्या दावे हैं, वो किस अंदाज में बात करते हैं, ये 2-3 वाक़ये के ज़रिए हम लोग समझेंगे। मुसलमानों की तारीख को किस तरीके से पेश किया जाता है, उसके रेफरेंसेस क्या हैं, वो तक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में टीपू सुल्तान के मौजू पे या टीपू सुल्तान के मुतालिक हम लोग बात करेंगे। 3-4 साल पहले, शायद 2016 का वाक़या है, 2016 का वाक़या है। महाराष्ट्र का एक मशहूर न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल ने टीपू सुल्तान पे एक वीडियो क्लिप बनाई, तकरीबन 30-35 मिनट की क्लिप थी। उस क्लिप में उस न्यूज़ चैनल ने यह दावा किया था कि सन 1745 में टीपू सुल्तान ने 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल किया। वो न्यूज़ क्लिप, वो जो क्लिप बनी हुई थी, वो तकरीबन लाखों लोगों तक पहुंची। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वो चैनल के ऊपर कई जगह वो क्लिप दिखाई गई। दावा ये था टीपू सुल्तान ने सन 1745 में 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल किया। इस दावे के बाद में, ये क्लिप आने के बाद में कई लोग परेशान हुए। कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया, कांटेक्ट किया और मुझसे ये कहा कि इसकी हकीकत क्या है। मैंने जानबूझकर कई लोगों को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब उन लोगों को दिया जाना चाहिए या उन लोगों की गलतफहमी दूर की जा सकती है जो ला इल्म है, जिनके पास इल्म का जखीरा मौजूद है। वो अगर क्लियरिफिकेशन मांगते हैं तो उनको क्या क्लियरिफिकेशन देंगे। मामूली सी बात थी, मैंने बाद में फिर क्लियरिफिकेशन दिया कि हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम यौम पैदाइश मनाते हैं, टीपू सुल्तान की जयंती मनाते हैं। टीपू सुल्तान की पैदाइश की डेट है 10 नवंबर 1750 और क्लिप में दावा किया जा रहा है पैदाइश से पहले 5 साल टीपू सुल्तान ने सन 1745 में 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल किया था। ये बातें लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, बोली जाती हैं, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं बखूबी कि जिस कौम का सोशल कैरेक्टर हम लोग बिगाड़ रहे हैं, जिस कौम के बुजुर्गों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जिस कौम में आजाद, इकबाल, सर सैयद, मौलाना शिबली, सुलेमान नदवी जैसे लोग पैदा हुए, वो कौम सोई हुई है। वो ये बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो टीपू सुल्तान को बदनाम कर रहे हैं। फिर दूसरा एक वाकया है, टीपू सुल्तान ही के ताल्लुक से है। लक्ष्मीपति नाम के एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मेरे दोस्त हैं संजय सोनोनी, उन्होंने उसका फैक्ट फाइंडिंग किया था। उन्होंने दावा किया कि अयंगार नाम का कोई ब्राह्मण था, तिरुमेलंगार नाम का, वो अयंगार ब्राह्मण कम्युनिटी से नाता रखता था। उसने गद्दारी की, इसलिए टीपू सुल्तान ने 1753 में 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल किया। अब ये भी कितना बचपना भरा हुआ स्टेटमेंट है। देखिए, जो शख्स पैदा हुआ सन 1750 में, इंडिया का माना हुआ हिस्टोरियन ये कह रहा है महज 3 साल की उम्र में सन 1753 में, जब बच्चे खेलना कूदना नहीं सीखते, उस उम्र में उसने 5000 अयंगार ब्राह्मणों का कत्ल किया। वो ये कह सकता है क्योंकि वो ये जानता है जिस कौम ने इल्म के जखीरे दिए दुनिया को, उस कौम ने इल्म से नाता तोड़ लिया है। इसके बाद में और एक वाकया है। सावरकर नाम के एक बहुत मशहूर लीडर जो फ्रीडम मूवमेंट के वक्त जिंदा थे, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के वक्त कई किताबें लिखी, उसमें उनकी एक किताब है साहा सोनेरी पाने, 6 गोल्डन पेजेस, 6 सुनहरे पन्ने। उस किताब में सावरकर ने टीपू सुल्तान के मुतालिक जो टॉपिक लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का जो टाइटल दिया है सावरकर ने, वो टाइटल है हिंदू प्रपीड़क क्रूर कर्मा टीपू सुल्तान। और उस आर्टिकल में, उस किताब के उस आर्टिकल में सावरकर कहते हैं कि मैंने ये किताब लिखने के लिए, ये आर्टिकल लिखने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तलाशे हैं। और उन्होंने ये कहा कि कर्नल माइल्स की किताब को मैंने रेफर किया है। अब क्रॉस चेक करना था मुझे, क्रॉस चेक करने लगा मैं,
तो सावरकर जी का कहना था कि कर्नल माइल्स की किताब विक्टोरिया लाइब्रेरी में मौजूद है। मेरे पास लेटर्स अवेलेबल हैं, विक्टोरिया लाइब्रेरी को लेटर्स लिखे गए। उसके बाद में विक्टोरिया लाइब्रेरी ने यह कहा, ना कर्नल माइल्स नाम का कोई शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब पर था, ना उसने कोई किताब लिखी, ना ऐसी कोई किताब हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। इसका मतलब यह है, सावरकर ने यह किया, जो शख्स पैदा नहीं हुआ, जो शख्स इंडिया नहीं आया, जिस शख्स ने किताब नहीं लिखी, उस शख्स के नाम से एक ख्याली पुलाव बनाया और उन फिरका परस्त लोगों के सामने परोसा जो आज जुनैद और अखलाक जैसे मासूमों की जान लेते हैं। सावरकर ये कर सकता था, सावरकर ये कह सकता था, सावरकर के चेले आज भी ये कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस कौम के बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं, जिस विरासत से, जिस तहजीब से ताल्लुक रखते हैं, उसको आप भूल चुके हैं। अब मुसलमानों की तारीख देखिए कैसे लिखी जाती है। मैं किताबों के नाम बताता हूं, नोट कर लीजिए, जाकर घर में क्रॉस चेक कीजिए। एक शख्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाधव। ये हजरत पूना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। मेरी तकरीर ऑनलाइन चल रही है, सारी दुनिया देख सकती है। मैं रेफरेंस दे रहा हूं, प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाधव। देखिए मुसलमानों की तारीख, इंटेलेक्चुअल्स भी किस तरीके से लिखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाधव अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं सारे जहां से अच्छा गीत पढ़ता हूं, उस वक्त मुझे फक्र महसूस होता है इकबाल की वतन परस्ती पे। मगर सवाल उस वक्त पैदा होता है, ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र जाधव, वाइस चांसलर कुलगुरु पूना यूनिवर्सिटी का। वो कह रहा है कि मगर सवाल उस वक्त खड़ा होता है जिस इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा, वही इकबाल पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चला जाता है। गए थे ना इकबाल पाकिस्तान? आप में ही देखिए कितने लोग सर हिला रहे हैं। शर्म की बात यह है, इकबाल का इंतकाल हुआ, इकबाल की डेथ हुई सन 1937 में, 38 में, और पाकिस्तान बना, कब बना पाकिस्तान? 27 में, 47 में। पूना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, प्लानिंग कमीशन का मेंबर, आमी आणि आमचा बाप नाम की किताब में, जिसके 200 से ज्यादा एडिशन निकल चुके हैं, ये कह रहा है जिससे मेरा और आपका कौमी रूहानी रिश्ता है, वो इकबाल पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चला गया। वो ये कह सकता है क्योंकि इकबाल की कौम ने इकबाल के शेर व शायरी के अलावा इकबाल को भूल गया। क्या आपने कभी इकबाल का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट अपने बच्चों को दिखाया? क्या आपने मद्रास का इकबाल का तारीखी खुतबा अपने बच्चे को पढ़ाया? क्या अलीगढ़ का वो तारीखी खुतबा आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। हमें 2-4 शेर के अलावा ले दे के इकबाल याद नहीं है। हम जानना नहीं चाहते हमारी तारीख को। आप जाइए अपने घरों में, अपने बच्चों से सवाल कीजिए, जिस खाविंद मीर ने तेरी जिंदगी का फलसफा लिखा वो कौन है? पूछिए अपने बच्चे से, बता नहीं पाएगा वो। जियाउद्दीन बर्नी का नाम पूछिए, अबुल फजल का नाम पूछिए, फैजी का नाम पूछिए, नहीं जानते हम लोग। मिनाजुल सिराज का नाम पूछिए, फखरे मुदब्बिर का नाम पूछिए, अलबेरूनी का नाम पूछिए, अमीर खुसरो का नाम पूछिए, नहीं जानते हम लोग। क्या नाता था हम लोगों का इन बुजुर्गों से, हम नहीं जानते, हम जानना ही नहीं चाहते। जिस शिबली नुमानी ने जिंदगी सर्व किया आप लोगों के लिए, उस शिबली नुमानी की तस्वीर को तक हमारे बच्चे पहचानते नहीं है। जिस सर सैयद ने आपके लिए, आपके एजुकेशन के लिए पैर में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू किया और आपके लिए रास्ते पे, चौराहे पे खड़े रह के भीख मांगी, उस सर सैयद को तक हम नहीं जानते। और बेशर्मी की बात यह है, आज हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं
जो सर सैयद को काफिर कहने पे तुले हुए हैं। और हम लोग तो मौलाना आजाद पे तनकीद करने का भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। हमें क्या हक है मौलाना आजाद पे तनकीद करने का, जिस मौलाना आजाद के अहलिया के जनाजे पे हम ही लोगों ने पत्थर बरसाए थे। बुजुर्गों के साथ ये रवैया इख्तियार करने वाली कौम का मुस्तकबिल गुलामी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। बदनामी होती रहती है, हम लोग सहते रहते हैं। कहा जाता है मंदिर तोड़े गए, लूटे गए, इसके अलावा मुसलमानों ने किया ही नहीं कुछ। औरंगजेब के ताल्लुक से भी यह बोला जाता है, बाबर के ताल्लुक से भी यह बोला जाता है। जिस बाबर के ताल्लुक से बाबरी मस्जिद बनाने का, राम मंदिर तोड़ने का इल्जाम लगाया जाता है, उस बाबर को ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या हमने बाबरी मस्जिद के अलावा कभी पढ़ा है? क्या आपको बाबरी लिपि नाम की एक लैंग्वेज की बुनियाद रखने वाला बाबर याद है? क्या आपको यह पता है कि बाबर, जिसको हम राम मंदिर को ढाने वाला कहते हैं, उस बाबर ने 17 किताबें लिखी थी? क्या आपको यह पता है बाबर उस दौर का साहित्य का एक माना हुआ समीक्षक था? क्या आपको यह याद है कि यही बाबर था जिसने भारत के गौरव में 300 से ज्यादा अशार लिखे हैं? हम जानना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते। जिस औरंगजेब को बुतशकीन कहा जाता है, जिस औरंगजेब को मौसीकी का दुश्मन कहा जाता है, उसी औरंगजेब ने संस्कृत और ब्रिज भाषा में कई कविताएं लिखी हैं। संगीत राग कल्प मधुरम नाम की एक किताब है, उस किताब में औरंगजेब की कविता है। क्या लिखता है औरंगजेब उसके अंदर? औरंगजेब कहता है, उत्तम लगन शोभा सगुन गिन गिन ब्रह्मा विष्णु महेश व्यास, किनो शाह औरंगजेब जसन तकत बैठो आनंदन, नग खींच दाम विषात वर गायन मोहन प्रत, ब्रह्मा रचो तीन मद गायन जन गुभी तिनके हरत दुखत नंदन। क्या कहा? औरंगजेब कहता है कि मैंने, औरंगजेब ये तस्वुर कर रहा है, जो हिंदू कुश है, जालिम है, जिसने मंदिर ढाने का आरोप इल्जाम लगाया जाता है, वो औरंगजेब अपनी कविता में कह रहा है, वो तस्वुर कर रहा है कि जिस दिन औरंगजेब शाह तख्त पे बैठा, उस दिन क्या हो रहा था ब्रह्मा के दरबार में, स्वर्गलोक में क्या हो रहा था। तो ब्रह्मा ने ये कहा कि ये वो बादशाह है जो तख्त पे आ रहा है, ये सारी दुनिया का दुख का निवारण कर सकता है। और ब्रह्मा ने इस खुशी में गीत लिखा। वो गीत इतना खूबसूरत था, उसकी मोहिनी अप्सराओं पे हुई, अप्सराएं नाचने लगी और नाचते नाचते उनके घुंघरू टूटे और वो घुंघरू औरंगजेब शाह के मस्तक पे फूल बन के बरसे। ये वही औरंगजेब है जिसको हिंदू कुश कहा जाता, जालिम कहा जाता। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े, बिल्कुल औरंगजेब ने कुछ मंदिर तोड़े हैं। कौन से मंदिर तोड़े हैं? इंदिरा गांधी ने भी सुवर्ण मंदिर पे अटैक किया था। क्यों किया था? स्टेट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ साजिश की जा रही थी। तो औरंगजेब ने भी वही मंदिर तोड़े जिन मंदिरों के जरिए रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बगावतें हो रही थी, साजिशें हो रही थी। औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर नहीं तोड़ा, गोलकोंडा में जाकर देखिए, कुली कुतुबशाही में जो मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद को भी औरंगजेब ने तोड़ा हुआ है। वजह वही थी, इबादत खानों का इस्तेमाल करके स्टेट के खिलाफ बगावत नहीं होनी चाहिए। मस्जिद भी उसी रीजन के लिए टूटी, मंदिर भी उसी रीजन के लिए तोड़ा गया। मगर इस नजरिए को आम नहीं किया गया, इस नजरिए से कभी सोचा नहीं गया, इस नजरिए से कभी लिखा नहीं गया। तो उसी वजह से आप और हम एक ऐसे तारीख के वारिस बन चुके हैं जो जालिमाना है, जो मजलूमाना है, जो चोरों डकैतों से भरी हुई है। तो खैर,
मैं आपसे दिली गुजारिश करता हूं, आप अपने बच्चों को महज अपने प्रॉपर्टी का वारिस मत बनाइए, अपनी तहजीब का वारिस बनाइए, अपने फलसफे का वारिस बनाइए, अपने कल्चर का वारिस बनाइए। उनको वो विरसा दीजिए जो सर सैयद ने हमें दिया है, जो इकबाल ने हमें दिया है, जो निज़ाम मीर उस्मान अली ने हमें दिया है, जो बाबर ने दिया है, जो अबुल फजल ने दिया है, जो अमीर खुसरो ने दिया है। आज हमेशा हमें कुछ लोगों का गिरोह है जो देशभक्ति सिखाने पे तुला हुआ है, मगर उन्हें यह नहीं पता है जिस कौम को वो लोग देशभक्ति सिखा रहे हैं, उसी कौम के बाप ने, अमीर खुसरो ने, इस मुल्क का पहला राष्ट्रगीत लिखा था। क्या कहा था अमीर खुसरो ने उस राष्ट्रगीत में? उस राष्ट्रगीत में अमीर खुसरो कहते हैं, फारसी है, उसका हिंदी तर्जुमा भी मैं करता हूं। उस राष्ट्रगीत में अमीर खुसरो कहते हैं, हस्त मेरा मौलिद व मावा वतन, हिंद मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। हिंद मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। उसके बाद अमीर खुसरो कहते हैं, किश्वर हिंद बहिश्त बर जमीन, भारत पृथ्वी पर का स्वर्ग है। उसके बाद अमीर खुसरो कहते हैं, गर वतन अज हिंद हासिले हूं, बाज ब फिरदोस शुदी मंजिले हूं। अमीर खुसरो कहते हैं, अगरचे 100 साल बाद कोई माशूक अपनी माशूका से मिलता है, उस वक्त उस आशिक को जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी हिंदुस्तान के बाहर से, भारत के बाहर से भारत में आने के बाद मुझे होती है। उसके आगे अमीर खुसरो कहते हैं, भारत जो है ये इंसानों का देश है, ना ये मुसलमानों का देश है, ना ये हिंदुओं का देश है, ना ये तुर्कों का देश है, ये इंसानों का देश है। और खुदा के लिए इंसानों में भेद करना बंद करो। ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा, जिस कौम को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और कौन लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं? तुकाराम महाराज के वंशज हैं सदानंद मोरे। उनकी उम्बल्टा नाम की किताब है, उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है ये वाकया बता के मैं फिर टीपू सुल्तान की तरफ आता हूं। कौन लोग आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, कौन लोग हमें आज राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं? ये वो लोग हैं, सदानंद मोरे लिखते हैं उम्बल्टा नाम की किताब में, ज्यावेळेस सारा देश स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करत होता, सारा मुल्क आजादी के लिए लड़ रहा था, त्यावेळेस पुण्यातले ब्राह्मण काय करत होते? पुणा के ब्राह्मण क्या कर रहे थे? सदानंद मोरे लिखते हैं, पुण्याचे ब्राह्मण इंग्रजांच्या समर्थनासाठी नानाविध संदर्भ शोधून काढत होते आणि ते म्हणत होते, व्हिक्टोरिया राणीच्या विरोधात लढणं हा धर्मद्रोह आहे, कारण व्हिक्टोरिया राणी ही दुसरी तिसरी कुणीही नसून ती पुराण कथेतल्या विकोटवती देवीची वंशज आहे। एवढं सांगून त्यांचा समाधान झालं नाही, इतना कह के भी खामोश नहीं बैठे। फिर आगे क्या कहा, जब ये सब कहने के बावजूद लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना बंद नहीं कर रहे, तो उन लोगों ने ये कहा कि आम्ही पुण्याच्या प्रसिद्ध डेक्कन पुलावरून नागड्या आंघोळ करणाऱ्या इंग्रजांना पाहिलंय, ते हनुमानासारखे लाल दिसतात। क्या कह रहे हैं? वो हनुमान की तरह लाल दिखते हैं। फिर एक ने तो कहा, नहीं नहीं, वो सिर्फ लाल नहीं दिखते, उनको बंदर की तरह पूंछ भी है, हो सकता है ये अंग्रेज हनुमान के वंशज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुकाराम महाराज के वंशज श्री सदानंद मोरे उम्बल्टा नाम की किताब में कह रहे हैं। और जो लोग, जिन लोगों का ये विरसा रहा है अंग्रेजों को हनुमान का वारिस कहने का, जिन लोगों का ये विरसा रहा है विक्टोरिया रानी को विकोटवती का वंशज कहने का, वो लोग आज उस कौम को देशभक्ति सिखा रहे हैं जिस कौम के हजारों उलमाओं की गर्दनें दिल्ली से लाहौर की सड़क पे लटकी हुई थी।
वो ये कह सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं, वो ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस कौम के किरदार पर हम लोग कीचड़ उछाल रहे हैं उस कौम की आंखें बंद है, वो कौम खुदगर्ज हो चुकी है। माफ करना, वो कौम खुदगर्ज हो चुकी है, वो कौम माफ करना जिंदगी की जरूरियात पे मसरूफ हो चुकी है। उस कौम को अपने तहजीब से, अपने विरासत से, अपने बुजुर्गों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए उठाकर तारीख के पन्ने, दुनिया को भारत का फलसफा सिखाने वाला तुम्हारा ही बाप अलबेरूनी था। उठाकर देखिए तारीख के पन्ने, इस इंडिया में, भारत में समतावादी अर्थशास्त्र की नींव रखने वाला जियाउद्दीन बर्नी तुम्हारा ही बाप था। उठाकर देखिए तारीख के पन्ने, राजनीति शास्त्र लिखने वाला खाविंदे मीर मिनाजुल सिराज आप ही के थे। तारीख के पन्ने उठाकर देखिए, सर सैयद आप ही में से थे, इकबाल आप ही में से थे, शिबली नोमानी, सर सुलेमान नदवी को आप ही ने पैदा किया था। क्यों, आखिर क्यों हम लोगों ने इतनी बेगानगी इख्तियार कर रखी है? क्यों हम लोग गफलत की नींद में सोना चाहते हैं? क्यों हम लोग यौम विलादत मनाने के आगे टीपू सुल्तान की तारीख पे गौर नहीं करना चाहते? क्यों मनानी चाहिए टीपू सुल्तान की जयंती? सिंपल सा हमारे पास में एक फलसफा होता है। लोग कहते हैं दीगर कौमें उनके बुजुर्गों की जयंती मनाते हैं, नाच गाना करते हैं, हमें भी करना चाहिए। इस फलसफे के अलावा, इस घटिया फलसफे के अलावा हमारे पास में कोई वजूहत मौजूद नहीं होती है। तो अब हम टीपू सुल्तान की जयंती क्यों मनानी चाहिए, हैदर अली को याद क्यों करना चाहिए, फातिमा बेगम को क्यों याद करना चाहिए जो टीपू सुल्तान फैमिली से है, इस पर बात करेंगे। मुझे हमेशा से एक सवाल पूछा जाता है, हर जगह पूछा गया कि एक ऐसा विदेशी बादशाह जिसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, उस टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश आप क्यों मनाना चाहते हैं? हमारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीपू सुल्तान का रिश्ता सीधे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ना चाहते हैं। मुझे अब तक ये नहीं समझ में आया कि हर बादशाह पैगंबर इस्लाम के खानदान में ही कैसे पैदा हुआ, उसका पैगंबर इस्लाम से कैसे रिश्ता है। बाबर तुर्क है, हम ये कहते हैं कि वो पैगंबर इस्लाम का वारिस है। मोहम्मद तुगलक तुगलक है, तुरानी है, हम ये कहते हैं कि उसका भी रिश्ता पैगंबर इस्लाम से है। टीपू सुल्तान, जिनके ताल्लुक से डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, वो इंडिया के पंजाब में रहने वाले एक चर्मकार फैमिली से रिलेटेड थे, जिन्होंने सूफियों का, समता का, इक्वेलिटी का पैगाम सुन के इस्लाम कबूल किया था। हम भी कोई ईरान तुरान से नहीं आए हुए हैं, हम भी कोई अरबस्तान से नहीं आए हुए हैं, हम भी इसी देश के मूल निवासी हैं, इसी देश में हमारे बाप दादा पैदा हुए। यहाँ के गैर बराबरी वाले सिस्टम ने हमें इंसानियत का हक देने से इनकार किया। उसके बाद में हम लोगों ने हजरत बिलाल को हमारा आइडियल मानकर इस्लाम कबूल किया। हम लोग इस बात को ही नहीं समझना चाहते। आज आकर हम लोग हमारी जिंदगी का ताल्लुक अरबस्तान से जोड़ देते हैं, अरबों से जोड़ देते हैं। इस्लाम और अरब नेशनलिज्म, इसमें फर्क है, फर्क करना सीखिए। इंडियन इस्लाम की बुनियाद रखने के लिए निजामुद्दीन औलिया से लेके ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अंसारी तक सैकड़ों हजारों सूफियों ने अपनी जिंदगियां सर्व की हैं। बंदा नवाज जैसे शख्स ने उम्र की 90 एज में यहाँ आकर, गुलबर्गा जैसी सरजमीन पर आकर इस्लाम का पैगाम दिया। उसके बाद में दखन में इस्लाम फैला है। या मुसलमान अरबस्तान से नहीं आए हैं। तो खैर, वो एक वाकया है।
तो ये टीपू सुल्तान के ताल्लुक से जो कहा जाता है, बार बार जो सवाल पूछा जाता है कि एक ऐसे बादशाह का यौम पैदाइश आप क्यों मनाना चाहते हैं जिसका ताल्लुक अरबस्तान से है, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। टीपू सुल्तान के जो डॉक्यूमेंट मैंने तर्जुमा किए हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट में से, उन्हीं किताबों में से कुछ पन्ने मेरे हाथ लगे जिसके अंदर खुद टीपू सुल्तान ने ये लिखा है कि मेरा रिश्ता पंजाब के एक फैमिली से था और उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद वो गुलबर्गा आए, गुलबर्गा में हजरत बंदा नवाज के यहाँ मुलाजिमत की, फिर उसके बाद वो करनूल चले गए, वहाँ से फिर मैसूर आए और मैसूर में आने के बाद टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली के वालिद का इंतकाल होने के बाद हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम में वडियार राजा के पास मुलाजिमत इख्तियार की और सिर्फ 10 साल के दौर में उन्होंने वडियार राजा के पास में जो 32 गांवों की सियासत थी, जो 32 गांवों की रियासत थी, जो 32 गांवों की हुकूमत थी, उससे 4 गुना बड़ी रियासत कायम की। उस हैदर अली ने रियासत कायम की, उस हैदर अली ने स्टेट कायम किया जिस हैदर अली के फैमिली में ना कोई आर्मी में जॉब करता था, ना उनके फैमिली में किसी ने राज परिवार से रिश्ता रखा था, ना किसी से उनका रिश्ता हुआ था। ये इसलिए बताता हूं क्योंकि तारीख की ये रिवायत रही है, तारीख में राजा हमेशा मां के पेट से पैदा होता था। हैदर अली इंडिया का वो शख्स है जो मां के पेट से राजा बन के नहीं पैदा हुआ, अपने हाथों के बल पे, अपने कुव्वत पे बादशाहत उसने हासिल की, उसने स्टेट की बुनियाद रखी। अब ये हैदर अली जब बादशाह बना, जब सुल्तान बना, जब नवाब बना, उस वक्त हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली सन 1780 के दौर में हैदर अली ने क्या किया? जंगें नहीं लड़ी सिर्फ हैदर अली ने, हैदर अली ने सिर्फ तलवार नहीं उठाई, हैदर अली सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, हैदर अली यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ में भी लड़े। हैदर अली सन 1780 के दशक में जब दक्कन में चले गए, उस वक्त वहां के अछूत भाइयों ने हैदर अली से मुलाकात की और हैदर अली से कहा कि आप इंसाफ करने वाले बादशाह हैं, हमारी जिंदगियां यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने गुलामी में डाल दी है, जानवरों की तरह ये लोग हमसे सुलूक करते हैं। नायर जो हैं हमें उनकी बारातों में नंगे बदन घोड़े की, उनके घोड़े के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ तक जुल्म है कि हम जो है हमारी हिफाजत के लिए हथियार तक नहीं रख सकते। तो उस वक्त हैदर अली ने इंडिया का पहला छूत अछूत के खिलाफ का कानून बनाया। उस कानून में 5 पॉइंट है। पहले पॉइंट में हैदर अली ने यह कहा, आज से नायरों के घोड़े के पीछे नंगे बदन दौड़ने की जो प्रथा है उसको खत्म किया जाता है। अगर नायरों को मैसूर में रहना है तो उन्हें अछूतों के बराबर रहना पड़ेगा, उन्हें आम तबकों के बराबर रहना पड़ेगा, कोई किसी से बड़ा या कोई किसी से छोटा नहीं रहेगा। नंबर 1। नंबर दो हैदर अली ने यह कहा, जो नायर इस हुक्म के बावजूद अछूतों पर जुल्म करेंगे, उन्हें सजा है कि उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। नंबर 3, हैदर अली ने यह कहा, आज से जिस मनुवादी व्यवस्था ने यहां के अछूतों को हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी थी, उस व्यवस्था को खत्म किया जाता है। आज से अछूतों को भी हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाती है। यह है हैदर अली की खिदमत। हैदर अली सिर्फ तलवार उठाकर जंग के मैदान में नहीं लड़े, वो समाजी मुकाबला भी उन लोगों ने उन जालिमों से किया जिन जालिमों ने इंसानी जिंदगी के खिलाफ में जंग छेड़ रखी थी। तो यह हैदर अली दक्कन में एक अपनी रियासत कायम करने के बाद में देखते हैं कि अंग्रेज अपने पैर फैला रहे हैं, अंग्रेज इस मुल्क में बड़े तेजी से फैल रहे हैं। उस वक्त वो निज़ाम हैदराबाद को एक खुद खत लिखते हैं, पेशवाओं को एक खत लिखते हैं, होलकर को लिखते हैं और ये कहते हैं कि हमारा आपसी झगड़ा हम बाद में निपटाएंगे, आज वक्त है कि अंग्रेजों से लड़ा जाए। उस वक्त तारीख के पन्ने उठाकर देखिए, कोई भी इन तीनों चारों में से कोई भी हैदर अली को रिस्पॉन्स नहीं करता, हैदर अली से बात नहीं करता। मगर 2-3 साल बाद एक वाकया होता है। राघोबा पेशवा जो है वो पेशवाई की गद्दी हासिल करने के लिए अंग्रेजों की मदद लेकर के पूना पर हमला करता है। उस वक्त
नाना फडणवीस की आंखें खुलती हैं, पेशवाओं की आंखें खुलती है। वो हैदर अली को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि अब हम एक हो जाएंगे, अब हम एक होकर अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे, एक मुआहिदा करेंगे। मुआहिदे के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं, निजाम हैदराबाद आते हैं, शिंदे आते हैं और हैदर अली आते हैं और पेशवा, ये सब लोग मिलकर, नागपुर के भोसले, सॉरी मैंने होलकर कहा था, वो आते हैं और ये सब लोग मिलके एक मुआहिदा करते हैं। मुआहिदे में ये तय होता है कि हैदर अली मैसूर और दक्कन में, साउथ के एरिया में लड़ेंगे, निजाम हैदराबाद में लड़ेंगे, मध्य प्रांत यानी जो नागपुर का हिस्सा है वहां पे नागपुरकर भोसले लड़ेंगे, और पूना और बाकी का जो बेल्ट है वहां पर पेशवा जो है निजाम के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तारीख गवाह है, रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार नहीं उठाई सिवाय हैदर अली के। और हैदर अली ने भी उस दौर में तलवार उठाई जिस वक्त हैदर अली के पीठ पर कैंसर की जख्म हुई थी। देखिए, एक शख्स जिसके पीठ पर कैंसर की जख्म है, वो अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 60 साल की उम्र में घोड़े पे बैठता है, मगर वो लोग जंग के मैदान में नहीं उतरते जिनके पास में हैदर अली से ज्यादा साजो सामान है। हैदर अली लड़ते हैं, कभी कोरोमंडल के किनारे पे, कभी मैंगलोर में, कभी नरसिंह नारायणपेट के छावनी में, कभी चेन्नई में, कभी पौंडीचेरी में हैदर अली ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। 6-7 महीने के वक्त में हैदर अली ने पूरा साउथ जो है अपने घोड़े के टापों के नीचे ला लिया था। उस वक्त का एक मुसन्निफ है कर्नल रेड नाम का, वो अपनी किताब में लिखता है, ये हैदर अली ऐसा कौन सा शख्स है, ऐसा कौन सा मिलिट्रियन है जो आज कोरोमंडल के किनारे पे रहता है तो 2 दिन बाद, कोरोमंडल का किनारा मैंगलोर के पास है, 2 दिन बाद 10-20 हजार की फौज लेके चेन्नई पहुंच जाता है। हम लोग आज नहीं पहुंच सकते 2-3 दिन में चलते हुए, हैदर अली उस दिन में, उस वक्त में 2-3 दिन में पहुंच जाते थे, लड़ते थे। इसी वजह से कर्नल रेड कहता है हैदर अली हमें हर जगह दिख रहा है, ही वॉज हियर देयर एंड एवरीवेयर। हैदर अली लड़ रहे हैं और हैदर अली का मुकाबला करते हुए अंग्रेज हार रहे हैं। ये देखकर जब अंग्रेज, मैंगलोर के अंग्रेज भागकर निकलते हैं तो उन्हें पनाह किसने दी? किसने पनाह दी? किसी मुसलमान ने पनाह नहीं दी, किसी मुसलमान बादशाह ने पनाह नहीं दी, पेशवाओं ने पनाह दी। और पेशवाओं ने यह कहा, आज अगर हैदर अली के सामने अंग्रेज नहीं टिकते हैं, अंग्रेज हार जाते हैं, तो आने वाले कल में हैदर अली के सामने हम लोग भी टिक नहीं सकते। तो हारे हुए अंग्रेजों को पनाह देकर उनके साथ में हैदर अली को रोकने के लिए सालबाई टेरिटरी नाम का एक मुआहिदा इन्हीं पेशवाओं ने किया, जिन पेशवाओं के वंशज आज आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। एक तरफ हैदर अली पीठ पर कैंसर की जख्म लेके लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिन पेशवाओं के वारिस आज हमें देशभक्ति पढ़ाते हैं, वो पेशवा हैदर अली के खिलाफ में, अंग्रेजों के फेवर में हैदर अली को रोकने का एग्रीमेंट करते हैं। फिर भी हैदर अली रुकते नहीं। 3 लेटर हैं पेशवाओं और हैदर अली के दरमियान में, जिसमें हैदर अली ने साफ ये कहा, अंग्रेजों के साथ में अगरचे पेशवा भी आते हैं तो मैं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मगर जंग के मैदान से वो पीछे नहीं उठे। आखिरकार 6 दिसंबर सन 1782 के दिन नरसिंह नारायणपेट के छावनी में जंग के मैदान में कैंसर की वजह से हैदर अली की मौत हो गई। हैदर अली का इंतकाल हो गया। हैदर अली के इंतकाल के बाद में टीपू सुल्तान सत्ता में आए। टीपू सुल्तान सत्ता में आने के बाद में क्या हुआ? टीपू सुल्तान सत्ता में आने के बाद में क्या हुआ? सावरकर लिखते हैं, टीपू सुलतान ने सत्तेत येताच गावोगावच्या अधिकाऱ्यांना, शहराच्या प्रमुखांना आदेश दिला की जितके म्हणून हिंदू वाटवता येतील तितके हिंदू बाटवा, जितक्या म्हणून हिंदूंच्या स्त्रिया बटकीन बनवता येतील तितक्या बनवा। क्या कह रहे हैं सावरकर? पहले दरबार में हुकूमत में आते ही टीपू सुल्तान ने यह कहा कि जितने हिंदुओं का कन्वर्शन कर सकते हैं कीजिए, जितने हिंदू औरतों को अपनी बांदी लौंडी बना सकते हैं बनाइए। ये कौन कह रहा है? सावरकर कह रहे हैं, अपनी किताब में कह रहे हैं।
फिर मैंने सोचा अगरचे टीपू सुल्तान ने ऐसा किया होगा, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया होगा, अगरचे हिंदू औरतों पे जुल्म किया होगा, तो मैं मेरी किताब लिखना बंद कर दूंगा। मैंने तफ्तीश शुरू की तो मुझे टीपू सुल्तान ने लिखा हुआ एक जाहिरनामा मिला, जिसे अहमद भाई पढ़ रहे थे ना अभी, जाहिरनामा मिला। वो जाहिरनामा क्या है? जब टीपू सुल्तान तख्त पे बैठे उस दिन टीपू सुल्तान ने आवाम के नाम एक जाहिरनामा दिया, एक एफिडेविट दिया और उनसे ये कहा, उन्हें ये भरोसा दिलाया कि मैं आपके लिए इंसानी एहसास के साथ हुकूमत करूंगा। उस हुक्मनामे में 8 पॉइंट है, उसका मैंने मराठी तर्जुमा किया है सीक्रेट करस्पॉन्डेंस ऑफ टीपू सुल्तान नामी किताब से, और उसकी एक कॉपी सालारजंग म्यूजियम में, मैसूर लाइब्रेरी में, एशियाटिक सोसाइटी में रखी गई है। मैं लाइब्रेरीज के नाम तक बता रहा हूं। अब वो हुक्मनामा जो है मराठी में मैं पढ़ के सुनाता हूं। हुक्मनामे में 8 पॉइंट है। टीपू सुल्तान कहते हैं, मी सुल्तान टीपू, क्या कह रहे हैं टीपू सुल्तान? मी सुल्तान टीपू सल्तनत खुदादाद, यानी उनकी सल्तनत का नाम है। मी सुल्तान टीपू सल्तनत खुदादादचा प्रमुख असे जाहीर करतो की मी माझ्या राज्यात कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक आणि वांशिक भेदभाव करणार नाही। मी माझ्या रयतेचे नैतिकतेच्या पातळीवर प्रबोधन करीन आणि त्यांच्यात सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीन। क्या टीपू सुल्तान ने यह कहा कि हिंदुओं का कन्वर्शन करो? नहीं, टीपू सुल्तान कह रहे हैं कि मैं हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करूंगा। नंबर 2, त्यांच्या यानी रयत के लिए, त्यांच्या सुखासाठी, व्यावसायिक व राजकीय प्रगतीसाठी। देखिए जुमले बहुत अहम है। टीपू सुल्तान कह रहे हैं, आज से 200 साल पहले की बात है, जब डेमोक्रेटिक निज़ाम नहीं है, उस वक्त इस मुल्क का एक बादशाह कह रहा है अवाम की फलाह महदूदी के लिए, उनकी पॉलिटिकल और बिजनेस की तरक्की के लिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा। पॉलिटिकल तरक्की के लिए क्या किया टीपू सुल्तान ने? पॉलिटिकल तरक्की के लिए टीपू सुल्तान ने सुलेमान नदवी की किताब, मौलाना इलियास नदवी भटकली की किताब में रेफरेंस अवेलेबल है। टीपू सुल्तान कहते हैं कि मैं अपनी आवाम के ट्रेड और पॉलिटिकल तरक्की के लिए कोशिश करूंगा। क्या कोशिश की टीपू सुल्तान ने? इलियास नदवी अपनी किताब में लिखते हैं, टीपू सुल्तान वो बादशाह है जिसने पहली बार पार्लियामेंट्री निजाम इंडिया में लाने की कोशिश की, आवाम की जनगणना की और जनगणना करके जो उनमें बेकार लोग हैं उन्हें औजार देके काम देने की कोशिश की। नंबर 2। नंबर 3, अखेरच्या श्वासापर्यंत सल्तनते खुदादादच्या 1-1 इंच भूमीच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करीन। ये वो एफिडेविट है जो उन्होंने पहली बार गद्दी पर बैठने के बाद में दिया हुआ था। नंबर 4, मुस्लिम समाजात धार्मिक व नैतिक पातळीवर समन्वय घडवण्याचा प्रयत्न करीन। 5, इंग्रजांना, जे आपल्या देशाचे वास्तविक शत्रू आहेत, त्यांना या देशातून बाहेर काढण्यासाठी संपूर्ण हिंदुस्थानातील लोकांना एकत्र करणार। यहाँ लफ्ज मैसूर नहीं है, लफ्ज दक्कन नहीं है। वो ये कह रहे हैं सारे हिंदुस्तान की आवाम को, वो ये नहीं कह रहे हैं सारे हिंदुस्तान के बादशाहों को। क्या कहा जा रहा है? हिंदुस्तान के आवाम को एक करेंगे, यानी महात्मा गांधी के पहले आजादी के लिए लोक आंदोलन की कंसेप्ट अगर किसी ने रखी है वो टीपू सुल्तान है। नंबर 6, निष्पाप आणि लाचार रयतेला जमीनदार आणि जागीरदारांच्या जाचातून मुक्त करना। टीपू सुल्तान ने अपने स्टेट से जागीरी निजाम को खत्म किया था, जमींदारी निजाम को खत्म किया था, जिस निजाम को 1948 के बाद हमने खत्म किया। उसी निजाम के खिलाफ पहली आवाज 200 साल पहले टीपू सुल्तान ने उठाई थी। नंबर 7, राज्यातील लोकात आढळणाऱ्या चुकीच्या धार्मिक आणि सामाजिक चालीरीती संपवण्यासाठी प्रयत्न करीन। नंबर 8, वेळ प्रसंगी गरज पडल्यास देशाच्या रक्षणासाठी परकीय मदत घेईन। अब टीपू सुल्तान ने सिर्फ एक एफिडेविट नहीं लिखा,
और एक एफिडेविट लिखा है टीपू सुल्तान ने, कब लिखा है? जब हैदर अली ने उन्हें शहजादे के तौर पे पॉलिटिकली लॉन्च किया, उस वक्त हैदर अली ने एक एफिडेविट, एक बॉन्ड उनसे लिख कर लिया, उसमें भी 8 पॉइंट है। उस 8 पॉइंट में हैदर अली ने टीपू सुल्तान से क्या लिख कर लिया और उन्होंने क्या लिख कर दिया, ये मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसकी भी कॉपी आपको एशियाटिक सोसाइटी में मिलेगी, आप देख सकते हैं, मेरी किताब में मराठी में मौजूद है। वो सिर्फ पढ़ के सुनाता हूं, उसकी तशरीह बाद में करेंगे। टीपू सुल्तान लिखते हैं, शहजादा बनने से पहले, पॉलिटिकली लॉन्चिंग होने से पहले टीपू सुल्तान लिखते हैं वो एफिडेविट में, ईश्वरीय आचार संहितेप्रमाणे यांनी कुराणातील मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीन। ईश्वरी आचारसंहितेत निषिद्ध अशी कोणतीही कृती करणार नाही, शासकीय खजिन्यात चोरी अथवा अपहार करणार नाही। क्या लिख के दे रहे हैं टीपू सुल्तान? शासकीय खजिन्यात चोरी अथवा अपहार करणार नाही, जर तसे केल्यास मला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी। एका राजाचा मुलगा राजपुत्र बनण्याआधी काय लिहून देतोय? क्या लिख कर दे रहा है? मैं सरकारी खजाने में चोरी नहीं करूंगा, अगर चोरी की तो मुझे फांसी दी जाए। नंबर 3, खोटारडेपणा आणि धोकेबाजी करणार नाही, तसे केल्यास फाशीची शिक्षा देण्यात यावी। ये कानून की तो आज बहुत जरूरत है, क्यों तो झूठ धड़ल्ले से बोला जा रहा है प्रधान सेवक की तरफ से। उन्होंने भी कहा था चौराहे पे मुझे फांसी दे दो। ये जुमला कहां से कॉपी किया? हो सकता है शायद उन्होंने भी टीपू सुल्तान का हुक्मनामा पढ़ा होगा, प्रधान सेवक ने। टीपू सुल्तान कह रहे हैं झूठ और दगाबाजी नहीं करूंगा अवाम के साथ, अगर करता हूं तो मुझे सजाए मौत दी जाए। फिर कहते हैं पित्याच्या इच्छेविना पेशगी अथवा भेंट वस्तु स्वीकारणार नहीं। हमारे यहाँ रिवाज होता है ना रिश्वत देने का, गिफ्ट्स दिए जाते हैं बड़े बड़े, तो वो भी लिखा है मेरे वालिद की मर्जी के बिना कोई पेशगी और कोई गिफ्ट जो है नहीं कबूल करूंगा। अगर कबूल करता हूं तो मुझे नाक काटकर स्टेट से बेदखल कर देना चाहिए। नंबर 5, राज्याच्या हिताशिवाय अन्य कोणत्याच प्रकरणात लक्ष घालणार नाही, तसे केल्यास मला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी। नंबर 8 का पॉइंट क्या है? नंबर 8 का पॉइंट है, आज आप एफिडेविट देखते हैं ना कोर्ट में, नीचे लिखा होता है ये जो कुछ मैंने लिख कर दिया है ये पूरे होश हवास में लिख कर दिया है, मैंने मेरी मर्जी से लिख के दिया है, किसी भी तरह की नशा ना करके लिख के दिया है। टीपू सुल्तान ने भी 8 नंबर के पॉइंट में वही लिख कर दिया। टीपू सुल्तान कहते हैं ये जो कुछ अल्फाज मैंने लिख कर दिए हैं ये पूरे होश हवास में अपनी मर्जी से लिख कर दिए हैं और इसे मुंह जबानी याद किया है। अगरचे मैं इसके खिलाफ में कोई बर्ताव करता हूं तो मुझे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अब टीपू सुल्तान हुकूमत में आते हैं, एफिडेविट देने के बाद टीपू सुल्तान हुकूमत में आते हैं। हुकूमत में आने के बाद वही जंग जो अधूरी छोड़ के हैदर अली चले गए थे इस दुनिया से, उस जंग को लड़ते हैं, सक्सेसफुली उस जंग को खत्म करते हैं। फिर 2-3 जंगें होती हैं, चौथी जंग में टीपू सुल्तान की शहादत होती है। अब शहादत का वाकया देखिए कैसा है। शहादत के उस सारे मंजर में 2 चीजें काफी अहम है। हम लोग टीपू सुल्तान की रियासत के साथ किसने गद्दारी की कहते हैं? किसने गद्दारी की? क्या किसने गद्दारी की? मीर सादिक ने। मीर सादिक ने गद्दारी की। मगर मीर सादिक गद्दार है, नंबर 2 का गद्दार है। नंबर 2 का गद्दार है। नंबर 1 का गद्दार कौन है? पंडित पुरनैया नंबर 1 का गद्दार है। पंडित पुरनैया ने क्या किया? पंडित पुरनैया के पास हैदर अली टीपू सुल्तान ने रॉकेट लॉन्चर्स दिए हुए थे, जो रॉकेट हम लोग दिखाते रहते हैं ना, वो रॉकेट लॉन्चर्स दिए थे। आप मैसूर में जाइए, श्रीरंगपटना में जाइए, किले के बिल्कुल सामने जहां आप टीपू सुल्तान की मज़ार की तरफ जाते हैं, राइट साइड में ईदगाह मैदान है। वो ईदगाह मैदान में एक बड़ा टावर था, उस टावर के ऊपर इस पंडित पुरनैया को तैनात किया गया और ये कहा गया जैसे ही अंग्रेज आगे बढ़ते हैं तो ये रॉकेट लॉन्चर्स जो है, ये रॉकेट जो है उन पर दागना है।
मगर पंडित पूर्णैया ने एक भी रॉकेट नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसका वास्ता मंबाजी भट्ट से था, उसका रिश्ता कृष्णाजी कुलकर्णी से था, उसका रिश्ता बलि राजा को मारने वाले वामन से था। उसने गद्दारी की, तारीखी गद्दारी की और अंग्रेजों को बिना खरोच किले तक पहुंचाया। फिर वहां पे नंबर 2 का गद्दार मीर सादिक था, डोडी दरवाजे के पास में, उसने दरवाजा खोला और दरवाजे से अंदर पहुंचाया अंग्रेजों को। अंग्रेज राजमहल तक पहुंचे, अफरा तफरी मची। उसी अफरा तफरी में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब टीपू सुल्तान की शहादत के बाद में एक शख्स जिसका नाम नागप्पा है, वो टीपू सुल्तान का सोल्जर है, वो लहू लुहान लथपथ पड़ा है मौत की इंतजार में एक जगह। उसके सामने से मीर सादिक गुजर रहा है। वो मीर सादिक को आवाज देता है, कहता है मीर सादिक साहब एक बहुत अहम बात मुझे आपको बतानी है, आप करीब आइए, एक राज बताना है। मीर सादिक घोड़े से उतरता है, करीब आता है। वो नागप्पा जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, जो टीपू सुल्तान का सोल्जर है, वो कहता है और करीब आइए। जैसे ही मीर सादिक करीब आता है, लहू लुहान खून की लथपथ पड़ा हुआ नागप्पा अपनी तलवार निकालता है, उस गद्दार मीर सादिक का सर कलम करता है। ये इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, ये इस मुल्क का इंसानी नेशनलिज्म है। मैं इसे हिंदू नेशनलिज्म नहीं कह रहा हूं, मैं इसे मुस्लिम नेशनलिज्म भी नहीं कह रहा हूं। जितना हिंदू नेशनलिज्म गलत है, उतना ही मुस्लिम नेशनलिज्म भी गलत है। ये नागप्पा जो है इस मुल्क के इंसानी नेशनलिज्म का हीरो है। ये एक वाकया हो गया। दूसरा वाकया, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी किताब एक ब्राह्मण लड़की को नजर की है, पेश की है, ज्याला अर्पण पत्रिका म्हणतो ना आपण, त्यांनी त्या ब्राह्मण मुलीला अर्पण केलं। उस किताब को उन्होंने उस ब्राह्मण लड़की को क्यों पेश किया है, उसकी वजह वो लिखते हैं, जब 1799 की 4 मई को टीपू सुल्तान शहीद हो गए, उस वक्त एक ब्राह्मण लड़की अपने घर के पास दहलीज में बैठी हुई थी। वो देख रही थी लोग भाग रहे हैं, फसाद मची हुई है। वो लोगों को कहती है आप रुक जाइए, आप लड़िए। लोग कहते हैं बादशाह मर चुका है, अब लड़ने में कुछ हासिल नहीं होगा। लड़की कहती है बादशाह का बेटा जिंदा है, लड़िए। लोग मानते नहीं, तो वो 17-18 साल की बच्ची अपने घर में जाती है, अपने बाप की तलवार लाती है और लड़ने लगती है। उस ब्राह्मण लड़की की लाश उसी जगह मिली जहां पर टीपू सुल्तान की लाश मिली थी। वो ब्राह्मण लड़की इस मुल्क के इंसानी नेशनलिज्म की हीरो है। ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है। अब टीपू सुल्तान की शहादत हो गई, टीपू सुल्तान की हिस्ट्री खत्म हुई क्या? नहीं खत्म हुई। क्या है टीपू सुल्तान की हिस्ट्री? क्यों टीपू सुल्तान को याद किया जाना चाहिए? 15 मिनट में खत्म करता हूं, वक्त हो रहा है। बाद में कभी वक्त पे प्रोग्राम शुरू कीजिए। 10 भी लोग रहेंगे, एक रिवाज शुरू कीजिए। 10 भी लोग रहेंगे, एक शख्स भी रहे, प्रोग्राम को वक्त पे शुरू कीजिए। उस वक्त बोलने का मौका मिला तो बाकी की चीजें बताएंगे। टीपू सुल्तान सिर्फ बादशाह नहीं थे, टीपू सुल्तान एक अच्छे इंजीनियर थे, टीपू सुल्तान एक अच्छे कृषि तज्ञ थे, टीपू सुल्तान एक अच्छे जल तज्ञ थे, टीपू सुल्तान एक अच्छे साइंस के चाहने वाले थे। मैं साइंटिस्ट नहीं कहूंगा, साइंस के चाहने वाले थे। टीपू सुल्तान ने क्या किया? टीपू सुल्तान ने शेतकरियों के लिए डैम बनाया। सन 1797 में टीपू सुल्तान ने शेतकरियों के लिए एक डैम बनाया कावेरी नदी पे, और उस डैम का संगे बुनियाद रखने के बाद में जो कतबा होता है, जिसे शिलालेख कहते हैं, समझते हैं शिलालेख या कतबा? तो वो कतबा जो है टीपू सुल्तान ने वहां पर लगाया। बदकिस्मती से डैम का बांधकाम जो है, तामीरी काम अधूरा था। उसी वक्त टीपू सुल्तान की शहादत हो गई और शहादत के बाद वो काम मंजर आम पे नहीं पहुंच सका, मंजर आम पर नहीं पहुंच सका। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद सन 1920 या 30 में कृष्णराज सागर डैम की बुनियाद रखने का वक्त आया।
उस वक्त जर्मनी के कुछ इंजीनियर्स को बुलाया गया और कृष्णराज सागर की डैम की बुनियाद रखी गई। बुनियाद रखते वक्त जब खुदाई की गई तो उस खुदाई में टीपू सुल्तान ने जो कतबा महीधरन या मही डैम के दीवार पे लगाया था वो कतबा मिला। वो कतबा मिलने के बाद में जो जर्मन इंजीनियर जो था, जो उस डैम का काम कर रहा था, वो जर्मन इंजीनियर अपनी डायरी में लिखता है, हम आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बाद इस जगह को डैम बनाने के लिए चुन रहे हैं। इस मुल्क में 150 साल पहले टीपू सुल्तान नाम का ऐसा कौन सा बादशाह होकर गया जिस जगह को इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने चुना, उसी जगह को डैम बनाने के लिए 150 साल पहले किसने चुना था? मेरे और आपके बाप ने। रिश्ता है कि नहीं कुछ टीपू सुल्तान से हमारा? तारीखी तहजीबी रिश्ता है। तो उसने चुना था और डैम पर वो कोनशिला, वो शिलालेख, वो कतबा लगाने के बाद टीपू सुल्तान ने उसमें क्या लिखा? टीपू सुल्तान ने लिखा, जो शख्स इस डैम का पानी हासिल करके जमीन की सिंचाई करना चाहता है उसका सारा टैक्स, उसका सारा लगान माफ किया जाता है। आज क्या है, आप डैम का पानी लेते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको भरना पड़ता है। टीपू सुल्तान ने सिर्फ चार्ज माफ नहीं किया पानी का, सारे लगान भी माफ किए। और आगे ये लिखा, इस मुल्क में यानी मैसूर में रहने वाला कोई बेकार आदमी अगरचे जमीन हासिल करके सरकार के पास से खेती करना चाहता है तो उसे जमीन दी जाएगी इस डैम के करीब, और वो जमीन कब तक उसके नाम पर रहेगी? जब तक चांद सूरज का वजूद मौजूद है उस वक्त तक ये जमीन उसके नाम पर रहेगी। अब टीपू सुल्तान ने सिर्फ जमीन के लिए पानी नहीं अवेलेबल कराया। अब जमीन के लिए पानी अवेलेबल कराने के बाद में टीपू सुल्तान ने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक कंपनी बनाई। और कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी के जरिए अवाम को टीपू सुल्तान ने यह कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप के बाजार में जो चीजें बिकती हैं उन चीजों को यहां से खरीदकर यूरोप के बाजार में बेच के ज्यादा मुनाफा हासिल करती है, उसी तरह से एक कंपनी बनाएंगे। और किसकी कंपनी? किसकी मालकी की कंपनी? किसानों के मालकी की एक कंपनी बनाएंगे। और वो कंपनी क्या काम करेगी? तुर्कस्तान के बाजार में, ईरान के बाजार में, इजिप्ट के बाजार में जिस रेट पे गेहूं बिकता है, जिस रेट पे चीनी बिकती है, शक्कर बिकती है, उस रेट पे मैसूर में खरीदेगी और कहां ले जाकर बेचेगी? इजिप्ट में, ईरान में, तुर्कस्तान में, यहां तक कि यूरोप में भी। और उस कंपनी का जो कैपिटल है, जो सरमाया है, जो भाग भांडवल है, टीपू सुल्तान ने किस तरह से जमा किया था? मैंने जो 500 खुतूत टीपू सुल्तान के तर्जुमा किए हैं उसमें ये टीपू सुल्तान का हुक्मनामा मौजूद है कंपनी का। अब पढ़कर नहीं सुनाता, वक्त बहुत हो रहा है, 20 मिनट बचे हैं। उसमें टीपू सुल्तान लिखते हैं, बिना किसी मजहब का भेद किए मैं मेरे आवाम को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनकी भलाई के लिए जो कंपनी बनाई जा रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से फायदा क्या होगा? जो शख्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अब देखिए क्या कह रहे हैं टीपू सुल्तान, ये कंपनी मैं क्यों बना रहा हूं? दुर्बल, लाचार और गरीबों के हित के लिए बना रहा हूं। और टीपू सुल्तान कह रहे हैं, जो शख्स 5 इमामी से, इमामी यानी रुपये का नाम है, 5 इमामी से 500 इमामी तक की इन्वेस्टमेंट करता है, उस शख्स को सालाना 50% नफा दिया जाएगा। 50% नफा दिया जाएगा 5 से 500 इमामी की इन्वेस्टमेंट करने वाले को। जो शख्स 500 से 5000 की इन्वेस्टमेंट करता है उसे 25% मुनाफा दिया जाएगा। यानी जो कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको ज्यादा मुनाफा, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कम मुनाफा। अब उसके बाद में जो शख्स 5000 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसको 12% मुनाफा दिया जाएगा। यह हुक्मनामा मेरे पास में मौजूद है, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। कंपनी बनाई, किसके लिए बनाई? आवाम के लिए बनाई।
किसे लेकर के बनाई? किसानों को लेकर बनाई। और क्या सेल किया? जो किसान बीज बोते हैं उसे सेल किया। कहां सेल किया? उदगीर के बाजार में नहीं, तुर्कस्तान, इजिप्ट, ईरान के बाजार में सेल किया। यानी डेमोक्रेटिक स्टेट में आज के दौर में आज भी उदगीर के किसानों को तुर्कस्तान का रेट नहीं मिलता। मिलता है क्या? तुर्कस्तान का छोड़िए, लातूर का रेट नहीं मिलता। टीपू सुल्तान ने 225 साल पहले यहां के किसानों को तुर्कस्तान के बाजार का रेट अवेलेबल करा के दिया। सिर्फ बाजार का रेट अवेलेबल कराकर खामोश नहीं बैठे, उन्होंने देखा कि यहां की जिंदगी की जरूरत अलग है, वहां की जिंदगी की जरूरत अलग है, तो वहां जो चीजें जरूरी हैं उन चीजों को यहां पर प्रोडक्शन करने के लिए उनका वो चीजों के जो उन पौधों के बीज उन्होंने वहां से मंगवाए और मैसूर के अवाम में उसे तकसीम किए। तकसीम करने से पहले लालबाग नाम की एक कृषि प्रयोगशाला टीपू सुल्तान ने बनाई थी, एग्रीकल्चरल लेबोरेटरी बनाई थी। उस लेबोरेटरी में उस पर रिसर्च किया। क्यों रिसर्च किया? भारत की सरजमीन में ये बीज बोने के बाद में रिजल्ट क्या आता है। डायरेक्ट अगर देंगे तो आवाम का नुकसान होने के चांसेस थे, उस पर रिसर्च किया। वो लालबाग लेबोरेटरी आप गूगल निकालिए, आज भी लालबाग के नाम से शुरू है, बेंगलोर में मौजूद है। और वहां पर एक पेड़ लगा हुआ है जो खुद टीपू सुल्तान ने अपने हाथ से लगाया है और आज भी मौजूद है। तो टीपू सुल्तान ने लेबोरेटरी शुरू की, टीपू सुल्तान ने जहाज का कारखाना शुरू किया, टीपू सुल्तान ने रेशम का कारखाना शुरू किया, टीपू सुल्तान ने 2 शुगर फैक्ट्री शुरू की, जिसका हुक्मनामा मेरे पास मौजूद है। वो शुगर फैक्ट्री बनने के बाद पालहल्ली और चिन्नपट्टनम नाम के 2 शहरों में वो शुगर फैक्ट्रियां बनाई गई थी। और वो शुगर फैक्ट्री बनने के बाद में सन 1802 तक जो वर्ल्ड शुगर कंपटीशन हुआ, उस वर्ल्ड शुगर कंपटीशन में सन 1797 में बनाई गई हुई पालहल्ली और चिन्नपट्टनम की शुगर फैक्ट्री में बनी हुई शुगर सन 1802 तक सारी दुनिया में नंबर 1 आई। 5 कंपटीशन हुए, 5 कंपटीशन में टीपू सुल्तान के शुगर फैक्ट्री में बनी हुई शुगर पूरे दुनिया में नंबर 1 पर थी। टीपू सुल्तान ने सिर्फ शुगर फैक्ट्री नहीं बनाई, टीपू सुल्तान ने स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पे एक इंजन बनाया था, जिसके जरिए हथियारों के कारखाने में बंदूक की नाली बनाने का काम होता था। स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी यानी वो टेक्नोलॉजी जिस वक्त स्टीम का इंजन रेलवे पटरी पर से दौड़ा तो पहली मर्तबा इंडिया के अवाम का ये हाल था, उसमें कोई शैतान बैठा है ऐसा समझ के लोग भाग रहे थे। अंग्रेजों ने 1870-80 में ये कारनामा किया, मगर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से पहले बिना इंसान के चलने वाली स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीन की निजात की थी, उसकी बुनियाद रखी थी। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने एक खिलौना बनाया था, जो खिलौना चाबी देने के बाद गुर्राता था। यानी उस दौर में सोचिए, इस बेजान सी चीज से आवाज निकालना बिना इंसान के, बिना किसी जानवर के, कितना मुश्किल होगा। टीपू सुल्तान ने वो भी किया। घड़ियां बनाई टीपू सुल्तान ने, दूध के प्रोडक्शन बनाए, अलग अलग तौर का काम किया। टीपू सुल्तान ने यूनानी, 5 मिनट ले रहा हूं, तारीख बहुत है बताने के लिए, वक्त कम है, सिर्फ 5 मिनट में खत्म करता हूं। टीपू सुल्तान ने सिर्फ शुगर फैक्ट्री नहीं, सिर्फ स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ जहाज का कारखाना नहीं, टीपू सुल्तान ने आज जिस तरीके से हमारे यहाँ सरकारी दवाखाने होते हैं, उसी तरीके से सरकारी हकीम खाने बनाए थे। यूनानी दवाओं को इस्तेमाल किया था। होम्योपैथी के ताल्लुक से टीपू सुल्तान का एक लेटर मौजूद है, उस होम्योपैथी का जिक्र भी, उसके ताल्लुक से डिस्कशन भी टीपू सुल्तान के इसमें मौजूद है। बैरोमीटर नाम का एक मशीन जो है यूरोप में बनी थी, जिसके जरिए बदन का टेम्परेचर मापा जा सकता था। उस पर लिखी गई किताब का इंग्लिश से, लंदन से वो किताब मंगवाकर फारसी में तर्जुमा टीपू सुल्तान ने कराया था। टीपू सुल्तान खुद एक हकीम थे। मेरे पास में एक लेटर मौजूद है जिसके अंदर टीपू सुल्तान ने अपने चिश्तियार खान को ये लेटर लिखा है। उसमें टीपू सुल्तान ने किडनी स्टोन पे कैसा इलाज करना चाहिए इसके ऊपर बात की है। चिश्तियार खान को स्टोन हो गया था, किडनी स्टोन, तो टीपू सुल्तान लिखते हैं 14 बिहारी, यानी टीपू सुल्तान के कैलेंडर की डेट है, 14 बिहारीचे पत्र मिळाले, तुम्ही सूचना दिली आहे की दौलत खान मूतखड्याच्या आजाराने ग्रस्त आहे,
त्याच्यासाठी हुजुरातीतून औषधे पाठवत आहे. त्यांना वेगवेगळे बांधून मोहरा लावल्या आहेत. उलट्यांचे औषध 4 तोळे गरम पाण्यात पाजावे, ऐसा पूरी फेरिस्त है पूरे लेटर में. बड़ा लेटर है, पढ़कर नहीं सुनाता, मौजूद है. और एक ऑफिसर था, पागल कुत्ते ने काटने के बाद किस तरह से इलाज करना चाहिए उसका लेटर उन्होंने लिखा है. पूना में पेशवाओं के यहाँ बदन के ऊपर अलग अलग तरह के फोड़े आ रहे थे. टीपू सुल्तान ने पेशवाओं को लेटर लिख के कहा, हिजामा नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके गंदे खून को पहले बहाया जाए और उसके बाद में मैं जो दवाई दे रहा हूं उसका इस्तेमाल किया जाए. ये टीपू सुल्तान ने लिखा है. टीपू सुल्तान हकीम भी थे, जिन्हें आप डॉक्टर कह सकते हैं आम जुबान में. ये टीपू सुल्तान ने किया है. टीपू सुल्तान ने दारूबंदी का कानून लाया था. टीपू सुल्तान ने स्वदेशी का कानून लाया हुआ था. अपने अवाम को यह हुक्म दिया था, अंग्रेजों से कोई चीज खरीदेंगे नहीं, कोई बेचेंगे नहीं. तो ऐसे कई चीजें हैं, कई डॉक्यूमेंट्स हैं. 500 लेटर की किताब जब उदगीर में लॉन्च की जाएगी, आज उसका कवर पेज हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जब उदगीर में लॉन्च की जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट है 2-3 घंटे का वक्त दीजिए. और मैं आज तक ना किसी से इन चीजों के लिए बात करने के लिए, बोलने के लिए पैसे चार्ज नहीं करता. मैं वक्त दीजिए, आप ही के मुस्तकबिल के लिए, आप ही के भलाई के लिए, आप ही के बच्चों को आपके तहजीब का विरसा देने के लिए मैं आपके सामने वापस आऊंगा. मुझे यहाँ पे बुलाया, बोलने का मौका दिया, खिदमत का मौका दिया, शुक्रिया.